हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत फिर से एक नई वीडियो में, जहां पर हम बात कर रहे हैं अधिगम एमसीक्यूज़ के ऊपर, जिसमें हमारा ये छठा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है। यह किस नियम से संबंधित है? जब हम पहले की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया को वर्तमान परिस्थिति में भी उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं जैसा कि हमने पहले किया था, तो ये जो है सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। नेक्स्ट, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो इसके ऊपर जो सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। इसमें उन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद रखा है और बाहर मांस का टुकड़ा रखा है, ताकि जो बिल्ली है उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बार बार अनुक्रियाएं करे और उसे प्राप्त करे। तो यहाँ पर जो प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण होता है अभ्यास होता है, जिसमें कि जो बिल्ली होती है पिंजरे के अंदर बार बार उछल कूद करती है। ऐसा करने से गलती से उसका जो पैर है लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और जो बिल्ली है मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। इस क्रिया को जो है थॉर्नडाइक ने बार बार दोहराया है। तो एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें कि बिल्ली पिंजरे के अंदर जाते ही बाहर आ जाती है, सिर्फ एक ही बार में जब वो पैर दबाती है, यानी कि बार बार अभ्यास करने से अधिगम होता है। तो यहाँ पर जो है प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो बल दिया गया है अभ्यास पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? तो पुनर्बलन पर खास तौर से जो बल दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में दिया गया है, जिसको कि स्किनर ने दिया है। इसमें स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। स्किनर और थॉर्नडाइक के प्रयोग में इतना ही अंतर है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को पता होता है कि उसके लिए बाहर क्या रखा हुआ है, यानी कि उद्दीपन का उसको पता होता है, पहले से ही दिखाई देता है उसमें। जबकि स्किनर के प्रयोग में चूहे को पता नहीं होता है कि उसके लिए उद्दीपन क्या है, यानी कि इसमें पहले अनुक्रिया होती है और बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नेक्स्ट, अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यदि हम बात करते हैं, यदि हम समूह में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार पढ़ाया जाए या अध्ययन करने के लिए सामग्री दी जाए। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, या सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, या फिर सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। क्योंकि जब समूह में विद्यार्थियों को बिठाया जाता है तो उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार उन्हें जो है अधिगम सामग्री या अधिगम करवाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। नेक्स्ट, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। ऑप्शन व्यवहारवाद, वाटसन एवं गुथरी। तो व्यवहारवाद के ऊपर वाटसन ने बल दिया है, बिल्कुल सही है। पुनर्बलन पर हल एवं स्किनर ने बल दिया है, खासकर जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है या प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया है, और स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया है।
फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ और रीड ने, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, तो ये गलत है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो बात करते हैं कोहलर ने की है और इन्होंने जो है चिंपांजी पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। वहीं थॉर्नडाइक की यदि हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है जिसमें इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। तो ऑप्शन संवेगों पर नियंत्रण, स्मरण शक्ति में कमी, अपराधी बालकों का उपचार या रुचियों में वृद्धि। देखिए, प्रभाव के नियम की यदि हम बात करते हैं तो वे क्रिया या कार्य जिनको करने से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है तो वे हमारे मन या मस्तिष्क में स्थायी हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, संवेगों पर नियंत्रण बिल्कुल कर सकते हैं, अपराधी बालकों का उपचार हो सकता है, रुचियों में वृद्धि हो सकती है बिल्कुल, लेकिन स्मरण शक्ति में कमी नहीं होती है, बल्कि जो प्रभाव का नियम है वो स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है, यानी कि जो भी हमने अधिगम किया है वो एक तरीके से स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रयोग किया है कोहलर ने किया है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इसमें इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। वहीं स्किनर की यदि हम बात करते हैं तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। वुडवर्थ ने ऐसा कोई प्रयोग किया नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, कोहलर। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश से छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो बर्फ़ की बड़ी चट्टान की जो बात की गई है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इसमें पानी में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े की तुलना मन की 3 अवस्थाओं से की गई है, जिसमें 3 स्तर होते हैं मन के, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो चेतन को दर्शाता है। जो पानी के अंदर होता है 9/10 भाग जिसे हम मानते हैं, यानी कि जो ज़्यादा भाग होता है वो अचेतन को व्यक्त करता है और जो बीच में होता है वो अर्धचेतन को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम अहम या परम अहम। देखिए, बात करते हैं हम मन की 3 अवस्थाओं की, तो इस पर जो बात की है सिगमंड फ्रायड ने की है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। इड जो है सुखवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसमें जो व्यक्ति है अपने कार्य के लिए कुछ भी करता है, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दूसरे से उसे मतलब नहीं है, चाहे दूसरे का लाभ हो, नुकसान हो या हानि हो, उसे खुद के लाभ से मतलब है। अहम की यदि हम बात करते हैं तो ये वर्तमान समय से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति दूसरों का हित भी देखता है और फिर आगे बढ़ता है, यानी कि वास्तविक सिद्धांत से संबंधित है और ये चेतन मन से संबंधित है। वहीं इड जो है अचेतन मन से संबंधित है। परम अहम या सुपर ईगो की बात करते हैं तो ये जो है आदर्शवादी सिद्धांत है। इसमें नैतिकता भरी बातें होती हैं। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इदम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अभी हमने बात की है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से पहली जो बताई है संवेदी पेशी अवस्था, जिसका
आयु काल जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरी जो बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु काल 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरी जो बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और चौथी जो बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 12 वर्ष के बाद होती है। तो हमसे पूछा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है और इसका जो काल है 7 से 12 वर्ष या 11 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, तो ये जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, यानी कि चौथी अवस्था में, जिसका काल अभी हमने देखा है 12 वर्ष के बाद में होता है। 12 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, या हम कह सकते हैं 11 या 12 वर्ष के बाद। लास्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो अभी हमने बात की है संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई है पियाजे ने 4 बताई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 4 अवस्थाएं। यदि आपको अधिगम की ये MCQ की श्रृंखला पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।